न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, आयुष और अंजनी। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर वहां की जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन 50 साल के अचीवमेंट का दिन है। पीएम ने कहा है कि आज सिक्किम के एक एक परिवार का भरोसा लगातार मजबूत हुआ और देश ने इसके परिणाम सिक्किम की प्रगति के रूप में देखे भी हैं। सिक्किम आज देश का गर्व है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है। इसके साथ ही सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर सीएम और राज्यपाल ने सिक्के और स्टैंप को भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए पहलगाम की घटना का जिक्र किया, फिर से पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा, आतंकियों ने जो पहलगाम में किया वो सिर्फ भारत पर नहीं मानवता पर हमला था। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया, आतंकी अड्डे तबाह किए और पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट करके दिखाया कि भारत कब क्या कर सकता है। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी अलीपुरद्वार में गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना पश्चिम बंगाल के विकास के बिना संभव ही नहीं है। आज देश में 31 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन हुए हैं और 2014 के पहले 14 करोड़ से भी कम था। पीएम मोदी ने कहा कि आज गांव-गांव में गैस का कनेक्शन है। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने देश के विकास के बारे में बात की और रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ उसी की भाषा में बात होगी। वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इतने पर ही अपनी बात नहीं समाप्त की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर चुन चुनकर प्रहार किया। कहा, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी, पाकिस्तान पर सिर्फ यूके से जुड़ी हुई बात होगी। आतंक फैलाने वालों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ईपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्र की जीत बताया। सीआईए बिजनेस समिट में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें भगवान भी हमारे साथ थे। इस दौरान उन्होंने प्राण जाए का वचन, माफ कीजिएगा, ये उनकी तरफ से दिया गया, प्राण जाए पर वचन न जाए। So we need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, that pran jaye par vachan na jaye. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने commit किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी सीआईए सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौसेना की क्षमता कई गुना बढ़ी है। To wage a conflict with no ceasefires is a reality. In this new paradigm, the industry has to see itself at the front lines of national defense. Our ability to absorb technologies at a rapid pace, translate them into combat capability, build at scale when called upon, what we call surge, and constantly innovate and adapt will define our collective security. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में स्थित किसान घाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ है, किसान हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का मूल है। 1939 में पहली बार जब देश गुलामी में था, आजाद नहीं था, तब चौधरी साहब ने सूदखोरों की चंगुल से किसानों को मुक्त करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसान और ग्रामीण को समर्पित रहा। उनका अटूट संकल्प ग्रामीण उत्थान, किसान विकास और 1939 में पहली बार देश में, जब देश गुलामी में था, आजाद नहीं हुआ था, चौधरी साहब ने सूदखोरों के चंगुल से किसान को मुक्त करने के लिए, उनकी ऋण समाप्ति करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके साथ ही विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के योगदान का जिक्र किया और कहा कि चौधरी चरण सिंह गांव और किसान के लिए आजीवन समर्पित रहे हैं। वंचितों के उत्थान, किसानों के कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहे। इतना ही नहीं, डबल इंजन की सरकार उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति
कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एकजुट होकर चौधरी चरण सिंह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनकी नीतियों की तारीफ की और कहा कि उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अभियान के तहत कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक मिट्टी का परीक्षण कर किसानों को बेहतर फसल उत्पादन की जानकारी देंगे। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। देश की 10-11% कृषि भूमि यूपी में है, जबकि आज यूपी में इसी कृषि भूमि पर यहां के किसान 21 से 22% खाद्यान्न का उत्पादन कर देश के फूड बास्केट में अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लगातार दे रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पुरानी सरकारों में और उनके हित सरकार की प्राथमिकता में नहीं था। पिछली सरकारों में किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली और पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों को योजनाओं का लाभ और पूरी सुविधाएं इस डबल इंजन की सरकार में मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज काश्तकारों को बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2014-15 तक गेहूं का दाम 1000 भी नहीं मिल पाता था और आज किसानों को गेहूं का जो दाम है प्रति कुंटल 2800 रुपए मिल रहा है। सरकार किसानों को फ्री में पानी के लिए 2500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देती है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे, जहां पर श्री तुलसी पीठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से आध्यात्मिक दीक्षा ली। इसके बदले में स्वामी रामभद्राचार्य ने उपेंद्र द्विवेदी से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की मांग कर दी। इस पल में जगत गुरु ने अपनी दक्षिणा के रूप में एक अनोखी इच्छा जाहिर की और कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि मैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनते देखूं और वो भी जनरल द्विवेदी के कार्यकाल में। ये भी कहा कि भगवान कृपा करें कि देश की ये कामना जल्द पूरी हो। स्वामी रामभद्राचार्य ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को दुनिया में एक नया स्थान दिलवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख ने रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से ऑपरेशन की गहराई को समझाया है। स्वामी रामभद्राचार्य ने इस मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें आर्मी चीफ को राम मंदिर की दीक्षा दी है। उन्होंने बताया कि इसी राम मंदिर की दीक्षा के साथ हनुमान जी की रावण की लंका पर विजय की प्राप्ति की थी। दरअसल इसे पूरे राष्ट्र में ये संदेश जाता है कि एक संत को न रत्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए, उन्हें दक्षिणा में सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके चाहिए। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। तो भारत 24 ये अपील करता है कि देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए भारत 24 के मेड इन इंडिया अभियान से आप जुड़े, मेक इन इंडिया अभियान से आप जुड़े और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। मतलब न्यू इंडिया का विजन, भारत 24 का मिशन, आप भी बने भागीदार, मेड इन इंडिया के बने हिस्सेदार। देसी अपनाइए और भारत को सुदृढ़ बनाइए। मेड इन इंडिया की अपील जिसमें चाहता है भारत 24 कि आप सभी साथ जुड़े।